नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारी वीडियो के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे जो गार्डनर्स हैं जिन्होंने नींबू के प्लांट को अपने टेरेस पे या जमीन के अंदर ग्रो करा हुआ है, तो एक समस्या है जिसका हम सबको कई बारी सामना करना पड़ता है कि जो हमारा नींबू का प्लांट है, नींबू के प्लांट के अंदर या तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है या इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। और फ्लावरिंग हो रही है तो उसके अलावा इसके अंदर जो है फूल झड़कर गिर रहा है, या इसका जो फूल है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, या इसका जो फ्रूट है जो अभी इनिशियल स्टेज पे बनना शुरू हुआ है वो टूटकर गिर रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को साथ के साथ शेयर और लाइक करते रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो नींबू के प्लांट का चयन करना है। अगर आप सबसे पहले इसको गमले के अंदर लगा रहे हैं, अगर गमले के अंदर आपने नींबू के प्लांट को लगाया है तो आपने एक अच्छी वैरायटी का चयन करना है। वो वैरायटी कोई सी भी हो सकती है, जैसे बारहमासी नींबू भी है, और उसके अलावा जो है पाकिस्तानी नींबू है, या उसके अलावा जो और वैरायटीज आती हैं नींबू की, लाइक गंधराज नींबू है, इसको भी आप जो है चूज कर सकते हैं। और आपने जो नींबू का प्लांट है, सीड से अगर आपने ग्रो करा हुआ प्लांट लेना है तो उस प्लांट के अंदर फ्रूटिंग होने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपने जो नींबू का प्लांट लेना है वो ग्राफ्टेड वैरायटी का ही प्लांट लेना है, या इसके अलावा जो एयर लेयरिंग से तैयार करा हुआ प्लांट लेना है। तो अब वीडियो में आगे आपको प्लांट भी दिखाते हैं और साथ के साथ आपको बताते भी चलते हैं कि आपने किस प्रकार से क्या क्या। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नींबू की एक वैरायटी है जो कि हमने ग्राफ्टेड वैरायटी ले रखी है, और इस प्लांट को हमें लगाए तकरीबन साल से ऊपर हो चुका है। एग्जैक्ट हमने पिछले साल मार्च में अपना ये प्लांट परचेज करा था। इस पे देखिए किस प्रकार से फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग का सीजन है इस समय, क्योंकि बसंत के अंदर जो है नींबू के प्लांट के ऊपर जितने भी फ्रूटिंग के प्लांट हैं इनके ऊपर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि नींबू के प्लांट के अंदर फूल या तो नहीं आ रहा है, या फूल आ रहा है वो झड़कर गिर रहा है, या फिर उसके जो फ्रूट हैं नींबू छोटे छोटे जो मटर के साइज के बन रहे हैं, इस प्रकार से टूट के गिर रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना है, नींबू का प्लांट जो है बहुत ही सेंसिटिव किस्म का प्लांट होता है। तो इस प्लांट के लिए आपने देखभाल करनी है कि जो नींबू के प्लांट के अंदर वाटरिंग का आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। ये हमारा जो प्लांट है, ये देखिए इस प्रकार से 18 इंच के मिट्टी के पॉट में हमने ग्रो करा हुआ है, और इस वक्त ये काफी हेल्दी है। अभी कुछ ही दिनों पहले इसने फरवरी के अंदर फ्लावरिंग करनी शुरू करी थी, और अब मार्च का समय है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो रहे हैं। तो नींबू के प्लांट के अंदर आपने वाटरिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है कि नींबू के प्लांट के अंदर आपने वाटरिंग एक्सेस भी नहीं करनी है और बिल्कुल कम भी नहीं करनी है जब इसके अंदर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए। अगर आप एक्सेस वाटरिंग करेंगे तो आपके नींबू के प्लांट के जो फ्लावर हैं वो टूट के गिरने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए किस प्रकार से इसके अंदर फल लगना शुरू हो चुका है, और कुछ फल जो छोटे छोटे बन भी रहे हैं, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो वाटरिंग का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। नींबू के प्लांट के अंदर जो वाटरिंग है वो आपने तभी करनी है जब आपके नींबू के प्लांट के अंदर इसकी मिट्टी है जो उसके अंदर नमी ना रहे। अगर उसके अंदर नमी है तो आपने इसके अंदर वाटरिंग नहीं करनी है। और अगर आपके नींबू के प्लांट के अंदर नमी नहीं है तो आपने इसको इसके अंदर इतनी वाटरिंग करनी है कि जो इसके जो गमले के ड्रेन होल से पानी निकलना शुरू हो जाए। तो जैसे गर्मियों का समय है तो आपने इसके अंदर जो है उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद वाटरिंग करनी है। और जो नींबू के प्लांट के अंदर समय समय पर आपने जो है फर्टिलाइजर ऐड ऑन करनी है। कई बारी
अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो इसका फल जो गिरना शुरू हो जाता है। तो आपने अगर गमले के अंदर अपने नींबू के प्लांट को ग्रो करा हुआ है तो आपने इसको फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र इसके अंदर आप जो मस्टर्ड केक को दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। नींबू के प्लांट के अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो आप इसके अंदर जो है एनपीके 19-19 को दे सकते हैं पानी के अंदर डिज़ोल्व करके। लिक्विड फर्टिलाइज़र है एक ये। या इसके अलावा आप सीवीड आती है, सीवीड पूरी प्रॉपर तरीके से जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। सीवीड को आप भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपके जो नींबू के प्लांट के अंदर जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। और नींबू के प्लांट को बेसिकली 6 से 7 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपने नींबू के प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको 6 से 7 घंटे की धूप मिलती रहे। इसके अलावा आपके नींबू के प्लांट पे फ्लावरिंग आ रही है तो कई बारी ऐसा होता है कि यहाँ पे धूप नहीं मिल रही है इसको, और कई बारी जो है मधुमक्खियाँ हनी बी जो होती हैं वो पॉलिनेशन नहीं कर पाती। तो नींबू के प्लांट के आसपास अगर आपने फ्लावरिंग का प्लांट लगाया हुआ है जिस प्रकार से हमने इसको रखा हुआ है, ये देखिए हमारा पिटूनिया का प्लांट है, हमने बिल्कुल नींबू के प्लांट के साथ ही रखा है जिससे कि पॉलिनेशन हो, परागण की जो क्रिया होनी शुरू हो जाती है जिससे कि इसका जो फ्लावर है फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया आपने करनी है समय समय पर जिससे कि नींबू के प्लांट के अंदर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी और इसका फ्लावर है जो झड़ना बंद हो जाएगा। ये हमारी जो एक वैरायटी है जो हमने ग्रो करी हुई है, ये वैरायटी हमारी जो है गंधराज नींबू है। और इसकी जो स्पेशलिटी है ये जो है गुच्छों के अंदर फ्लावरिंग करती है, और ये बंगाल और बिहार साइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है। और इसका जो नींबू का साइज है ये भी काफ़ी बड़ा रहता है। ये देखिए किस प्रकार से कितना बड़ा इसके अंदर नींबू आ रहा है। और हमने इसकी एयर लेयरिंग भी जो है लगाई हुई है, और ये कुछ समय तक हम आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे कि आपने एयर लेयरिंग से नींबू के प्लांट को किस तरह तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आप करके नींबू के प्लांट को ईजिली अपने टेरेस पे ग्रो कर सकते हैं और इससे भर भर के फ्रूट ले सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं और वीडियो के अंदर।